पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर किया था। इस ऐप पर गत 31 जनवरी तक 10,51,029 हमारी बहनों ने आवेदन किया है। इनमें से 9,22,452 महिलाएं वो पात्र पाई गई हैं। हम सब जानते हैं कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। मित्रों, अब इसके अंदर हमने पिछले दिनों एक एडिशन किया था कि ऐसे परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हुए 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं या कक्षा 1 से 4 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है। जिन माताओं ने अपने बच्चों को एसएम, सैम या मैन से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया है और ऐसे परिवारों की जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है और वे माताएं जिनके 3 से अधिक बच्चे न हों, क्योंकि कहा गया था वे सभी इस योजना के पात्र होंगे। फरवरी 2026 से हमने ये भी निर्णय किया था कि 1100 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी और 1,000 रुपए की राशि उसकी सावधि जमा एफडी में जमा कराई जाएगी। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मित्रों, इसी कड़ी में आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली हमारी 12,62,000 बहनों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख ये रुपए की राशि सब्सिडी भी डाली गई है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाता है। इससे पहले 17 जनवरी को मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6,08,842 बहनों के खाते में 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि सब्सिडी डाली थी। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जारी की गई राशि मिलाकर अब तक 14,38,000 पात्र बहनों के बैंक खातों में कुल 223 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि डाली जा चुकी है। थैंक यू।
सीएम साहब, आपने जिस तरीके से ये आंकड़े बताए, लेकिन विपक्ष लगातार बुढ़ापा पेंशन को लेकर के मुद्दा उठा रहा है, कह रहे हैं कि पेंशन काट दी गई है। एक तरफ आप आंकड़े, हकीकत क्या है सर उसकी लेकर के? आपने कैथल में भी एक बयान दिया था, उस पर भी हमें चौटाला था एक बयान था। मैंने कहा था, देखिए कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल रखी, और तो सवेरे उठते हैं और झूठ तो शोरना शुरू कर देते हैं और कई प्रकार से भ्रामक बातें करते हैं। मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा आपको डिटेल में। मैंने कहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सभी पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले सके। यह भी सुनिश्चित करना ये सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए निरंतर गति से काम कर रही है, नॉन स्टॉप तरीके से काम कर रही है। मित्रों, पिछले दिनों जैसा आपने कहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ये बयान दिए जा रहे हैं। इस विषय पर वास्तविक स्थिति में स्पष्ट करना आवश्यक भी है, ताकि हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है, 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं, बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं। हम कैसे, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। परंतु क्योंकि मैं डिटेल में उत्तर दे रहा हूं, मैं आप जो भी क्वेश्चन होगा मैं पूछूंगा। मैं बताना चाहता हूं, इसमें मैं 4 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जब किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार उसकी पेंशन स्वतः ही बंद हो जाती है। 2 लाख मामलों जो उन्होंने कहा है, जो गुमराह करने वाला बयान दिया है, मैं बताना चाहता हूं 1,03,000 ऐसे लाभार्थी थे जिनकी मृत्यु हुई के उपरांत पेंशन बंद हुई है। 1,03,000 से ज्यादा। अक्टूबर 2024 से
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल में किसी तकनीकी समस्या के कारण हमें हरियाणा में जो हमारे बुजुर्ग चले गए थे, ऐसे व्यक्तियों का डाटा नहीं मिला था। यह डाटा हमें नवंबर 2025 में प्राप्त होने के बाद उसे एक मुश्त हमें ये पेंशन बंद करनी पड़ी। लगभग 37,000 ऐसे मामले हमारे सामने आए थे जिनमें वास्तविक आयु 60 वर्ष से कम थी। पिछले दिनों भी क्योंकि कोर्ट के केस हुए हैं, कोर्ट के अंदर रिस्टोर करने की भी बात करी गई थी कि ये पेंशन वापस ली जाए। आपके सामने है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगता है सरकार के ऊपर भी। ऐसे 37,000 मामले हमारे सामने आए थे जिनकी आयु कम थी। 60 वर्ष से अधिक उन्होंने डाटा से छेड़छाड़ की गई और अपनी पेंशन को लगवाई। इन लाभार्थियों की पेंशन इनकी भी बंद नहीं की है, स्थगित की है। जो 37,000 हैं इनकी बंद नहीं की, क्योंकि इसको और वेरीफाई कर रहे हैं, उसको स्थगित किया है, बंद नहीं किया अभी कहीं। क्योंकि डेटाबेस में छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई शुरू की जा सके। वो भी देख रहे हैं कि जिन्होंने छेड़छाड़ की है इस डेटा के साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। यदि ये लोग अपनी आयु 60 वर्ष से अधिक होने का प्रमाण पत्र देते हैं तो इनकी पेंशन पुनः शुरू कर दी जाएगी। मैंने कहा है, शुरू में कहा है कि हम एडीसी को इस ग्रीवेंस के अंदर उनकी जो दिखते हैं, क्योंकि ये मामले ऐसे ही हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 39,000 मामलों में स्थानीय समिति, सेक्टर समिति द्वारा आय आधारित पात्रता का प्रमाण सत्यापन नहीं कराया गया। आय से अधिक उसका उनके द्वारा ही कराना पड़ता है, वो उन्होंने नहीं कराया है। इनकी पेंशन भी बंद नहीं हुई है। जो ये कह रहे हैं ना पेंशन बंद कर दी, क्योंकि वो सत्यापित कराएंगे और उसको स्थगित किया गया है। उसको भी इसीलिए किया गया है ताकि वो अपने प्रमाण पत्र को जो आय से अधिक की बात है उसको सत्यापित करा लें। तो कोई ऐसा विषय नहीं है। यदि ऐसे मामलों में आय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो तुरंत उसका सत्यापन करवाया जाएगा और सही प्रमाण पाए जाने की सूरत में पेंशन उसकी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि इनकम स्लैब लगाई गई है। सर इनकम स्लैब लगाई गई है, एक इनकम स्लैब लगा दी है, इतने से कम होगा तो उस पर पेंशन कट जाएगी, इतनी इनकम। नहीं, मैं 1 मिनट बताना चाहता हूँ। शायद मैंने ये सुना है कि हमने कभी इनकम स्लैब लगाई ही नहीं, ऐसा कुछ विषय जो आप पूछ रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से उसमें इनकम स्लैब का जिक्र कर। हाँ, इनकम स्लैब 3 लाख का रखी है, 3 लाख से मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर डिटेल में बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है, क्योंकि इस प्रकार से भी गुमराह किया जा रहा है कि भाई इनकम स्लैब नहीं थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं। ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो
10,000 रुपए वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपए वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपए होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1992 को लगाई गई। 13 अगस्त 1992 को ये आय सीमा लगाई गई कि 10,000 रुपए से ज्यादा इनकम अगर किसी की होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी 11-12 साल की। और उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी मैं आपको बताना चाहता हूं 100 रुपए थी। मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। और उस समय प्रदेश में मात्र 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था का लाभ मिलता था। इसके बाद 1 नवंबर 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धा पेंशन 100 रुपए से बढ़ा करके 200 रुपए किया, 200 रुपए मासिक किया। ये 1999 की बात है। उन्होंने भी 10,000 रुपए की आय सीमा रखी, जो ये बात कर रहे हैं। इनेलो की सरकार थी, 100 रुपए से 200 रुपए किया और आय सीमा कितनी थी? 10,000 रुपए। ये उनके समय में भी था। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए की, 100 रुपए बढ़ाए हैं, मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। 300 रुपए मासिक की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। बढ़ाया भी नहीं, चलो बढ़ा देते भाई, हटाया भी नहीं, भी हटाई देते या बढ़ा देते, कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में 9,03,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 9,03,000। जब ये, क्योंकि 10,000 ही थी पेंशन की स्लैब, हाँ स्लैब 10,000 रुपए थी। इसके बाद मार्च 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। मार्च 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 4 वर्ष बाद उन्होंने, 4 साल निकल गए उनकी सरकार के, हाँ 4 साल बाद 1 मार्च 2009, क्योंकि चुनाव आ गया था, तब तो चुनाव आ गया था ना। चुनाव के अंदर तो कांग्रेस की फितरत है कि रेवड़ियां बांटनी बड़ी बड़ी सजा बाग दिखाने। 2009 में वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए की गई। 300 रुपए से बढ़ा करके 2009 की बात है, ये 500 रुपए की गई। परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय की सीमा वो वही रखी, ये उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। ये 2009 तक 10,000 रुपए की आय सीमा थी। ये जानने की बात है कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की है। पेंशन धारक थे, ये आगे बता देंगे। और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर स्पष्ट भी मैं करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो,
सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिले, कम से कम को मिले, ये सोच थी इनकी। और इसलिए वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी सन 1992 में, वो आय सीमा 2009 तक रखी न 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 2009 तक रखी ना। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूं। 10,000 रुपए रखी ना आय सीमा, ये कह रहे ना कोई आय सीमा नहीं थी। मैं तो डेट भी बता रहा हूं, 20 डेट्स को इन्होंने लागू करिया। और ये तो वर्ष 2014 के फिर चुनाव आएंगे 2014 में। इन्होंने कहा भी रेवड़िया पार्टी में थे, महान थे कांग्रेस वाले, इतने महान थे तो इलेक्शन में देख दी इस तरह रेवड़िया बांटता थे, बांट देते तो सजबाग दिखा देते पूरे। 2014 में चुनाव आ गए, हुड्डा साहब ने पहले वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 कर दिया, और मार्च 2012 में वार्षिक आय सीमा भी इन्होंने पहली बार बढ़ाई 2012 में 2 लाख रुपए की। प्रदेश में जून 2012 में उस समय 12,89,000 बुजुर्गों को जब ये 2 लाख रुपए हुई, जब 2 लाख रुपए इनकम हुई, आय हुई, इस सीमा तक देंगे, तब ये 12,89,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, क्योंकि आय बढ़ गई सीमा और उससे हमारे बुजुर्गों की भी वो बढ़ गई। मित्रों, हमने 5 अप्रैल 2023 को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि मनोहर लाल जी ने कभी भी या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने तो वोट बैंक को ध्यान में रख करके योजना रेवड़ी बांटते थे। आपने देखा है, हमने 5 अप्रैल 2023 को वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया, जो आज भी जारी है, आज भी 3 लाख रुपए है। इसमें जून 2023 में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17,98,000 हो गई। जब ये 3 लाख रुपए करी तो उसके अंदर 17,98,000 और बढ़ गए। कोई छोटी बढ़ोतरी नहीं है, कम नहीं है, संख्या काफी बड़ी है, क्योंकि उसकी आय सीमा बढ़ाई है। और ये कह रहे जी कहा कोई आय सीमा नहीं लगाई थी, ये किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मित्रों, वार्षिक आय सीमा बढ़ाने से लगभग 5,10,000 नए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लग गई। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की 4थी किस्त जारी की गई। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा, ये गारंटी डबल इंजन की सरकार की है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 12,62,000 बहनों के खातों में पहुंचाई गई है राशि। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।